एक मिनट, मैं दिख रहा हूँ अभी, लाइव हो गया, सुनाई दे रहा हूँ उनको। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है भागीरथ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो भाई? आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होगी। आप इस क्लास को ख़त्म करने के बाद मैं ये पक्का गारंटी के साथ कह सकता हूँ पहले ही कि आप सभी खुश हो जाओगे। इसलिए इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप सभी विद्यार्थियों को जोड़ लीजिए। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा क्या है, धीरे धीरे सीख जाएंगे, है ना। चलिए शेयर कर दीजिए एक बार। सुनील सोनी भादरा कमांडो, है ना। मुकेश गेदर, राम राम सर, बिल्कुल राम राम। जयवीर, जय वर्मा, जय किशन वर्मा, हरी, महेश कुमार, सभी को राम राम, सभी को नमस्ते। शेयर कर दीजिए भैया एक बार क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्लास को। बिल्कुल महेश कुमार राम राम, बिल्कुल राम 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 राम। हरि कृष्ण, सुनील सोनी, पंकज नैन मिर्जावाला से, बिल्कुल भाई जानता हूँ अच्छी तरह से। एक बार सेशन को शेयर कराइए। मैं आपको पक्का वादा करता हूँ आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समझ गए। आप क्लास को शेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, जल्दी जल्दी शेयर करके आइए भाई। हेलो, शेयर कर दीजिए भाई। करें स्टार्ट? रेडी हो सारे? शेयर कराओ एक बार, फिर अपने स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्लास होगी और वो क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो बार बार एग्जाम में आते हैं और आप ज्यादातर स्टूडेंट के गलत भी हो जाते हैं, है ना। तो वो सारे क्वेश्चन अपने करने वाले, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन करने वाले हैं, जबरदस्त। आप मानो कि आपके लिए नए क्वेश्चन है। आपने एग्जाम में जरूर देखे होंगे क्वेश्चन, लेकिन आप सबके लिए वो नए क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल, शेयर कर दीजिए। ये आंकड़ा थोड़ा सा डबल कर दीजिए। 25 स्टूडेंट अभी लाइव है, 50 का आंकड़ा पहुंचा दीजिए। सारे के सारे एक बार व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह जितने ग्रुप है उन सब में शेयर कराइए आप। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। मैं ये आपको पक्का कह रहा हूं कि आप सभी के सभी खुश होंगे आज, कि वास्तव में आज जैसी क्लास न तो हमने ऑफलाइन में देखी और न हमने कभी ऑनलाइन में देखी। ये पक्का गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। नवीन खिलेरी, पवन कुमार गौड़, पंकज नैन, सुनील सोनी, एसपी जटवाल, पूर्णा राम, बिल्कुल प्रेम जाखड़, सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। नवीन खिलेरी, बिल्कुल राम राम, सभी को नमस्ते भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बढ़ रहा है लाइव का आंकड़ा। हाँ बिल्कुल, एक बार शेयर कराइए बस, जल्दी जल्दी। बिल्कुल नवीन खिलेरी, आपको राम राम जी। स्टार्ट करते हैं, आप शेयर करते रहना। बहुत बढ़िया क्लास है, बहुत शानदार क्लास है। चलिए अब मैं आपको कह रहा हूं, आप वेट कीजिएगा, लास्ट तक क्लास देखना। आपको नई नई बातें आप आज सीख कर जाओगे यहां से। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। ठीक है, आप देखिए अपने पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आपने सुना होगा, बिल्कुल सर्दी नहीं लग रही। आप जब लाइव होना इतने तो सर्दी भाग जाती है। ठीक है, बाकी पींडिया खावा आजकल। चलिए देखो, अगर गुणा में कोई संख्या है, आपने सुना है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर सारे दे पाएंगे। अगर गुणा में कोई संख्या चल रही है, रूट में है, अनंत तक है, तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। अगर गुणा में कोई संख्या है और अनंत तक है तो इसका आंसर क्या होगा। सुनील सोनी भादरा ने सबसे पहले आंसर दिया भाई 2। बिल्कुल, पवन विदा सर, ऑल दी बेस्ट। पवन विदा सर, पवन जी हिस्ट्री वाले सर, नमस्कार सर। पवन सर है वो कॉलेज लेक्चरर है और बीकानेर से मेरे साथी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मेरे को लाइव देख रहे हो, है ना। बिल्कुल, इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल पंकज नैन, सुनील सोनी, मुकेश गेदर, माला राम, खुशी खान, प्रेम जाखड़, पंकज नैन, सुभाष नायक, पंकज, सूरज राठौड़, हेलो सर। बिल्कुल, सूरज जी भी हिंदी के लेक्चरर है, और गीता, पंकज नैन, छेलू सिंह, सभी ने आंसर 2-2 दिया है। और 2 जिनका आंसर है वो बिल्कुल है सही है। 2 जिनका आंसर है वो बिल्कुल सही है।
अब इसका आंसर सही है ना, बिल्कुल। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, फिर आपको मैं पूछूंगा, आपको पता चलेगा भी आप इसका तो आंसर दे रहे हो, लेकिन एक ऐसा ही क्वेश्चन और आ जाए, फिर उसका आंसर क्यों नहीं दे पाते आप? कारण क्या है? कारण यही है कि हमें अच्छे से उसको पढ़ा नहीं, सीखा नहीं। इसका आंसर और दे दो, इसका आंसर और दे दो, क्या आएगा? बिल्कुल इसका आंसर दीजिए, क्या आंसर आएगा? देखो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है, उन सब में शेयर कर दीजिए। बुद्धराम, बी आर जानी सर, बिल्कुल बी आर जानी सर भी मेरे साथी है। इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी जल्दी बताइए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई। इसका आंसर बताइए फटाफट, क्या आएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए भाई, फटाफट आंसर दे दीजिए, क्या आंसर आएगा इसका? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक आंसर नहीं आया मेरे सामने किसी का भी, और सेम ही तो क्वेश्चन है, क्यों नहीं आंसर दिया भाई आपने? छेलू सिंह चौहान ने आंसर दे दिया 5, बिल्कुल सबसे पहले आंसर दिया। सुनील सोनी भादरा ने इसका आंसर दे दिया है। खुशी खान ने भी इसका आंसर दे दिया है, बिल्कुल बिल्कुल। माला राम, बिल्कुल। नवीन खिलेरी, हाँ, सभी ने ये जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। देखो लाइव का आंकड़ा कम नहीं होना चाहिए दोस्तों, आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे, मैं ये कर रहा हूँ, मैं आपके लिए उससे 100 गुना ज़्यादा मेहनत करूँगा। इसलिए आप थोड़ा सा शेयर करके आइए, ताकि मैं जो बात बता रहा हूँ वो सभी को इसे समझ में आए और आपको भी लगे कि सर वास्तव में आपने नई चीज़ आपने बताई है। अब जो बात आने वाली है ये तो आप कहोगे कि ये तो पहले से पता है, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं वो आपके लिए नई बात होगी, और ये आप सारा सीख जाओगे कि ये क्यों होता है ऐसा। ठीक है, इसलिए शेयर कराइए। अब देखिए, चलिए अब मेरी बात सुनिए, अगर इसका आंसर मैं पूछूं 64 क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट, ये अनंत तक आ जाए तो क्या करेंगे? अभी जो मैं ये ऐसे लिख दूं तो आप इसका आंसर दे पाओगे? इसका तो आंसर दे दिया, दोनों क्वेश्चन साथ साथ लिख देता हूं ताकि आपको कंपैरिजन पता चले कि ये तो स्क्वायर रूट में था सर, लेकिन ये क्यूब रूट में है। स्क्वायर रूट में था लेकिन ये क्यूब रूट में है। बिल्कुल पंकज नैन कर रहे हैं फुल सपोर्ट, बिल्कुल आप सपोर्ट कर रहे हो तो यहां हूं आपके सामने, है ना? इतनी एनर्जी और कहां से आती है? बस आप साथ हो इसीलिए तो एनर्जी है। बिल्कुल, चलिए इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर बता दीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है, दोनों में अंतर है, दोनों का आंसर बताना है। इसका तो आंसर हर बंदा देगा, लेकिन इसका आंसर पता नहीं कौन देगा। देखो बिल्कुल, अब मैं कहीं नहीं पढ़ाता, सिर्फ खुद का इंस्टीट्यूट है और कहीं नहीं पढ़ाता, ओनली मैथ की ऑफलाइन क्लासें चलती है, ऑनलाइन अभी अपने स्टार्ट कर ही रहे हैं। अच्छा जी, पहले का 4 कर रहे हैं, दूसरे का 2 कर रहे हैं। बिल्कुल, पवन कुमार गौड़ 64 13 17 27, ये क्या बताया पवन जी आपने? मैं पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन का आप आंसर इस प्रकार देना, 1 नंबर का पहले लिख दो, दूसरे नंबर का बाद में लिख दो। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा, आप आंसर दोगे उसका। बिल्कुल, दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, देखो अच्छे लेवल के, अभी आप सीख जाओगे। ये अभी मैं आपको बताऊंगा ना, उसके बाद आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। अरे भाई लोगों, आप तो वास्तव में महान हो, है? अब दोनों का ही गलत देने लगे, इतनी देर इसके तो सही बता रहे थे। इसका क्या बता रहे थे आप कि गुणा में जब सेम संख्या चलेगी तो इसका आंसर वही आंसर रहेगा, इसका 2 रहेगा, इसका क्या रहेगा? 5 रहेगा। समझ गए? तो फिर इसका गलत क्यों दे रहे हो? दोनों में से एक का तो सही दो यारो, हैं? बिल्कुल, रंजीत वर्मा राम राम सर जी, बिल्कुल राम राम। घनश्याम ओस्तवाल राम राम गुरु, बिल्कुल राम राम। छेलू सिंह, मुकेश कुमार, राकेश शर्मा, प्रेम जाखड़, बिल्कुल आप सभी जुड़े हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेगी। अभी पहले का 4 दूसरे का 8, लो जी,
अरे भाई इसका तो आंसर 64 ही होगा। ऐसे थोड़ी ना ये संख्या मिल गई तो इसका 8 निकाल दोगे यारो। मालाराम ने इसका आंसर 64 दिया है। अब कंफ्यूज नहीं होना, आपको एग्जाम वाला चाहे कुछ भी लिख कर दे, आपको तो समझना है। एक बात बताओ, फिर मैं दोबारा कह रहा हूं, ये क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे अगर कोई संख्या गुणा में हो और अनंत इनफाइनाइट तक चले, अनंत तक चले, तो जो संख्या वही आंसर आएगी ना। ये तो हमने सीखा है, समझ गए भी? 2 है तो 2 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 64 है तो गुणा में 64 आएगा। समझ गए? बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में मैंने यहां क्यूब रूट कर दिया क्योंकि बाकी में सारों में स्क्वायर रूट चल रहा था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया? क्यूब रूट कर दिया। ये पार्टी से कम है क्या है? कह रहा है कि पार्टी में जाके आया होगे सर। अब इसी ठंड में कोई पार्टी में कौन बुलावा है ना? तो इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि पार्टी से कम नहीं है ये, ठीक है। चलिए इसका आंसर कितना आएगा? 64 आएगा। अब मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या है। पहले का 4, सुनिए, इसका आंसर आएगा 4th रूट 64। 4th रूट 64। अब 4th रूट 64 को आप हल करोगे तो आपको पता है 4th रूट 64 को हल करोगे, मैं बताऊंगा अभी कैसे आया ये। 64 2 पे गया, कितना आ गया? 32, फिर 2 पे गया 16, फिर 2 पे गया 8, फिर 2 पे गया 4, फिर 2 पे गया 2, फिर 2 पे गया 1। 4 संख्याओं का एक जोड़ा बनाना है, इसका मतलब 2 तो बाहर आ जाएगा और ये अंदर रह गया, 2 दुए 4, लेकिन ये लिखा ऐसे जाएगा 2 4th रूट 4 इसका आंसर आएगा। 2 4th रूट 4 मतलब 4th रूट 4 ये 4th रूट 64 आपको याद रहना चाहिए। आगे वाला तो अपने को ये सीखना है हल करना। तो ध्यान रखना, आपके पास ये 2 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आपको कभी लाइफ में गलत नहीं करना, क्योंकि आप ये अभी सीख के गए हो, है ना। फिर भी आपने गलत कर दिया, किसी एक विद्यार्थी ने आंसर सही दिया था, समझ गए। उमा देवी मेरे बुआ जी अभी, है ना, घर से लाइव क्लास देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम आपको, चरण स्पर्श, ठीक है। अब देखिए, और शायद थारी मैडम भी ई मोबाइल क्लास देखा है। मालाराम कह रहा है सर लड़कियों की संख्या कम है। कोई बात नहीं, तू बढ़ा दे। अपने को पढ़ना है, ध्यान नहीं देना इन बातों में। चलिए अब सुनिए भाई, इसका आंसर 64 और इसका 4th रूट 64 समझ में आया क्या? अब बताइए मजा आया क्या पढ़ने में? मजा आया क्या पढ़ने में? बताइए। अगर खुश हो तो एक बार मेरे को ये वाला साइन भेज दो कि हाँ सर सही बात बताई, और उससे बढ़िया बात अभी बताने वाला हूं, इसलिए एक बार और शेयर कराइए। बिल्कुल बिल्कुल। रंजीत वर्मा, जय वर्मा, यस, सुनील सोनी भादरा, बिल्कुल ये साइन भेज दीजिए अगर आपको समझ में आ गई यहां तक की बात तो। नवीन खिलेरी, देखता हूं मैं किन किन को समझ में आ गई। सर वीडियो की मेरिट कितनी जाएगी? देखो अगर 50 क्वेश्चन सही है तो मैं तो यही मानता हूं कि वीडियो में आपका पक्का सिलेक्शन है। आ गया जी, मैडम को भी समझ में आ गया आपकी। चलिए, छेलू सिंह, बिल्कुल समझा दो सर जी कैसे आया। हाँ बिल्कुल ये बता रहा हूं मैं कैसे आया, लेकिन ये बात आपको पता चल गई ना। अभी देखो मैं आपको ये बात बता रहा हूं, आप क्लियर कर लेना, फिर मैं आपको सारी बात बता देता हूं कि अगर स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट समझ रहे हो ना आप, अनंत तक हो तो उसका आंसर वही संख्या रहती है, ये 4 ही आएगा। अगर आपके पास 81 फिर 81 फिर 81 स्क्वायर रूट में चले, अनंत तक चले, तो इसका आंसर क्या आएगा? 81 आएगा।
अगर आपके पास ये क्वेश्चन है 5 आ जाए चाहे कोई संख्या चले, अगर गुणा में हो अनंत तक चले तो उसका सेम संख्या आंसर रहती है। ये बात समझ में आ गई क्या आपको? वीरेंद्र कुमार, समस्ता गोस्वामी, वीरेंद्र कुमार, सुभाष सारण, गीता मजोका, बिल्कुल ये बात समझ में आ गई क्या सभी को? हाँ बिल्कुल क्लास रेगुलर हो गई भाई लोगों, बिल्कुल क्लास रेगुलर होगी। एक बार आप शेयर कराइए। ये बात समझ में आ गई ना आपको? यहां तक भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर 4 का तो 2 निकलता है जी। हाँ 2 निकलता है, लेकिन क्वेश्चन तो समझो। 81 का 9 निकलता है जी। आप कह दो 5 का, फिर 5 का पूरा रूट तो नहीं होता। तो आप ध्यान रखना, गुणा में कोई संख्या अनंत तक चले तो उसका वही आंसर रहता है। समझ गए ना बात? ये यहां तक समझ में आ गई बात? चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे आया ये। अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे आया, इसलिए अब ध्यान से सुनना आप सारे लोग। ठीक है, चलिए ओके। कैलाश प्रणाम सर, बिल्कुल प्रणाम। विनोद कुमार गोदारा, एक बार आप सारे शेयर क्यों नहीं करते यार? मैं थोड़ा सा, मेरे को यूं हो रहा है कि आप ज्यादा थोड़ी संख्या में देखोगे तो बहुत बढ़िया और बढ़िया पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एनटीपीसी का रिजल्ट दोबारा आएगा क्या? कुछ नहीं कह सकते यार, है ना, इस चीज में कुछ नहीं कह सकते। चलिए अब मैं बताता हूं ये कैसे आया। अब ध्यान से सुनना सारे के सारे, इधर ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे, मेरे पे नहीं होना चाहिए, बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए आपका। ठीक है, बाकी आज तो मेरे पर भी ध्यान आ सकता था, है ना। मैं खुद ने सामने देखने लग रही हूं तो मैंने आप नहीं लगा मैं सुनू दिखने लग रही हूं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पूछे, समझो, अब आ जाओ भाई इधर बोर्ड पे ध्यान दो, अनंत तक हो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना आपके पास, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्या करना है? सबसे पहले इसको x के बराबर मान लो। अभी मैं आपको बता दूं, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आ जाएगी। पहले ये समझो आप, 1 मिनट का टाइम लगेगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, याद रखोगे हमेशा, और कल दोबारा आओगे देखने। यहां चौधरी कह रहा है बहुत को जा लागो सर जी, यहाँ बड़े के हुए भाई हैं। चलो कोई बात नहीं, समझता हूं मैं आपकी फीलिंग। अब सुनिए, अब x के बराबर मान लिया ना, तो दोनों साइड वर्ग कर दो। दोनों साइड क्या कर रहे हैं? वर्ग कर रहे हैं। दोनों साइड वर्ग करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। मैं ये क्यों बता रहा हूं? जो ये क्वेश्चन मैंने बताया था ना अभी, क्यूब रूट में चले, क्यूब रूट में चले, और इसका आंसर मैंने क्या बताया था आपको? इसका आंसर बताया था, ये अनंत तक चले तो इसका आंसर मैंने बताया था 4th रूट 64, ये बताया था ना, ये क्यों आया था। और मैंने आपको कहा कि अगर सीधा स्क्वायर रूट में चले, स्क्वायर रूट में चले, स्क्वायर रूट में चले, तो मैंने कहा था इसका आंसर क्या आएगा? 64 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 64 आएगा। ये क्यों आया ये मैं आपको समझा रहा हूं। वीरेंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि थार पर पूरा ध्यान है हमारा। बिल्कुल आपका ध्यान है, तो ही तो सर सामने खड़े हैं आपके, है ना, आपकी छत्र छाया में हम। चलिए, दोनों साइड वर्ग करेंगे तो ये तो x की स्क्वायर हो जाएगा, और एक रूट है ना इधर कट जाएगा, मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा। अभी ये ऐसे लिखा जाएगा, देखो भी 5 का एक रूट कट गया, बाकी ये ऐसे ही रहेगा। समझ गए? बाकी यही रहेगा। अब देखिए, अब आप देखिए कि इस पूरे पद को मैंने क्या मान रखा है? इस पूरे पद को मैंने मान रखा है x। इस पूरे पद को मैंने क्या मान रखा है? x। अभी आपके बात सामने वाले आने वाली है कि ऐसा क्यों होता है। आप बताइए, अगर ये x है तो x की स्क्वायर बराबर ये लिखा जाएगा 5 गुणा x।
क्या लिखा जाएगा 5 गुणा x। समझ गए? अगर ये 5 गुणा x लिखा जाएगा तो ये देखो इधर x की स्क्वायर है, इधर एक x है, स्क्वायर कट जाएगा तो इधर x बचेगा। x का मान कितना आ गया 5 आ गया। x का मान कितना आ गया 5 आ गया। x का मान कितना आ गया 5 आ गया। भवनीत निम्बीवाल चाचू जी नमस्ते। बिल्कुल भवनीत नमस्ते बेटा। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब दोबारा सुन लीजिए एक बार, मैंने इसका मान निकालना, इसको पूरे को x माना, दोनों साइड स्क्वायर किया तो इधर तो x की स्क्वायर हो गया, इधर एक इस पहले 5 का रूट हट गया मतलब, और फिर बाकी तो रूट में रहेगा। और बाकी वाले रूट को किसको माना है? बाकी वाले रूट अनंत तक फिर है, और अनंत तक वाला तो मैंने x मान रखा है। तो इसकी जगह मैंने जैसे ही x लिखा तो x स्क्वायर बराबर 5x, तो ये x स्क्वायर कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आज के, बहुत बेहतरीन सेशन है आज का। अब देखिए, अब आपको ये बात समझ में आ गई। अब इससे ये समझोगे आप कि अगर, अब ध्यान देना, शॉर्ट तरीका बता रहा हूं जो मैंने क्वेश्चन किया था। अगर यहां पे स्क्वायर रूट है ना तो आप इस 5 का 5 ही रहने दो। स्क्वायर रूट है तो आपको कहने का मतलब ये हो गया कि स्क्वायर रूट हो गया तो यहां पे 2 है तो इसका मतलब 1 निकालना है, और 1 का मतलब होता ही नहीं तो 5 ही रहेगा, ये समझो आप। अब यहां पे 3 है ना, यहां पे ये 3 है, क्यूब रूट है, तो इसका मतलब है ये क्यूब करेंगे तो x की क्यूब, क्यूब करेंगे तो x की क्या हो गया क्यूब। समझ गए? और x की क्यूब बराबर कितना होगा 64x। 64x होगा तो स्क्वायर रूट करना था भाई, सॉरी स्क्वायर रूट करना था, तो इसका कितना आ गया 8 आ गया। कितना आ गया 8 आ गया, ये ध्यान रखना है। चलिए दोबारा सुनिए इसको। अगर ये आ जाए, मान लो अगर ये आ जाए, ये आ गया मान लो। अब आपको क्या ध्यान में रखना है? अब आपको ध्यान रखना है कि इसको x के बराबर मानेंगे, दोनों साइड क्यूब करेंगे तो ये आ गया 64 है, और ये फिर क्यूब रूट आएगा 64, फिर क्यूब रूट आएगा 64, फिर क्यूब रूट आएगा 64। अब बताओ ये x की क्यूब और ये 64, x लिखा जाएगा, x से ये स्क्वायर कटेगा तो x स्क्वायर बराबर 64, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब ध्यान देना, जिन विद्यार्थियों ने 8 बताया था उनका बिल्कुल है सही था, और जो 8 नहीं बता सके थे उनका गलत था। अब आप क्या समझोगे? अब ये समझोगे कि गुणा में है ना पावर, ये संख्या 1 कम कर दो, ये संख्या 1 कम कर दो, गुणा में हो तो एक संख्या कम कर दो। मेरे कहने का मतलब आप शॉर्ट समझ जाओगे आप, जैसे मेरे कहने का मतलब है ये क्वेश्चन है, जैसे यहां पे 5 लिखा है, यहां पे 5 लिखा है, 5th रूट लिखा है, तो 1 कम हो जाएगा। 1 कम होने का मतलब इसका आंसर आएगा 4th रूट 64। समझ गए? इसका आंसर क्या आएगा 4th रूट 64 है। जैसे आपके पास ये चल रहा है 25 25 25, और यहां पे 6th रूट दे रखा है, 6th रूट 6th रूट 6th रूट, तो इसका 5th रूट 5 आएगा, 25 आएगा, 5th रूट 25 आएगा। इसका कितना आएगा 5th रूट 25 आएगा। 1 कम हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। बात समझे क्या मेरी बात? 1 क्या हो जाएगा भाई कम हो जाएगा। दोबारा सुनिए, अब इसका आंसर बता दीजिए बस आप है, इसका आंसर बता दीजिए। अगर आप मेरी बात समझ गए ना, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। अगर इसका आंसर बता दिया इसका मतलब आप मेरी बात समझ गए। इसका आंसर क्या होगा बताइए, बताइए भाई जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 6th रूट 32, 6th रूट 32, 6th रूट 32, 6th रूट 32। बिल्कुल जल्दी जल्दी बताइए भाई, कमेंट नहीं आ रहा आपका, या बंद हो गया कमेंट? शेयर कर दीजिए भी क्लास ज्यादा से ज्यादा।
जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कराओ और शेयर कराओ। दूसरी बात, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बताइए भाई, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। उमा देवी, विपिन बिश्नोई, सुरेंद्र कुमार, दिनेश जलंधरा, 5th रूट 32, 5th रूट 32, बिल्कुल 5th रूट 32 सही आंसर दे रहे हो आप। 5th रूट 32, 5th रूट 32 आपका सही है। एक बात बताइए, जो मैंने तरीका बताया था वो समझ में आ गया? ये क्यों होगा 5th रूट 32, ये समझ में आ गया ना? क्योंकि अब तो आप ये कहोगे कि सर इसमें तो कुछ नहीं है, इसको x के बराबर मानेंगे और दोनों साइड अगर पावर 6 करेंगे तो ये x की पावर 6 हो जाएगा और ये 32 है और फिर यही लिखा जाएगा 6th रूट 32, 6th रूट 32 ये लिखा जाएगा। इसको फिर x के बराबर माना है तो 32 गुणा x, ये x की पावर 6, इधर कम हो जाएगा x की पावर 5 बराबर 32, यानी 32 का 5th रूट अपने को निकालना है। और 32 का 5th रूट आपको क्या है? 32 का 5th रूट आपको पता है 2 होता है। 2 पे 16, 2 पे 8, 2 पे 4, 2 पे 2 और 2 पे 1, तो 5 संख्याओं का एक जोड़ा बने तो इसका राइट आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। 5th रूट 32, 32 का 5th रूट 5वां वर्गमूल होता है, वो क्या होता है? 2 होता है। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई ना? अब सुनिए, अभी सुनना मेरी बात। जैसे मैंने आज आपको पहला क्वेश्चन ये बताया था, गुणा में हो तो 2 आएगा, ये बात पता चल गई। इसका 5 आएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये था तो इसका आंसर 64, लेकिन इसका आंसर आपको पता है, इसका आंसर मैंने ये कई स्टूडेंट ने 8 बताया था, लेकिन मैंने ये जानबूझ के ये बताया कि ताकि आपको यूं लगे कि कोई ये तो कहे कि सर ये नहीं आएगा, 8 ही आएगा, लेकिन जिन्होंने 8 निकाला उनको ही कन्फ्यूज था। एक स्टूडेंट ने बताया था वो भी कन्फ्यूज हो गया था, इसलिए मैं जानबूझ के ये बात बताई थी भी ये कोई निकालेगा तो पता चल जाएगा उसको। तो इसका स्क्वायर रूट 64 आना था और स्क्वायर रूट 64 का आंसर कितना आ गया? 8 आ गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर मैं तरीके पे आया था ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो आपको पता है इसका 4 आएगा, इसका कितना आएगा? 81 आएगा, इसका 5 आएगा, ये बता दिया मैंने। फिर आपको पता है ये मैंने बात बताई आपको कि कैसे ये होता है, तो ये बात समझ में आ गई? बुधराम बिश्नोई गुड नाइट, अभी सो रहा है भाई, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना बात? ये चलिए, अब आपको इतना तो समझ में आ गया, ठीक है? आपको इतना समझ में आ गया, कभी नहीं भूलोगे ना। अब देखो आपको मैं एक बार इसी पे 3 बता देता हूं। यहां पे कोई संख्या चल रही है, चाहिए अगर कुछ नहीं लिखा हुआ अनंत तक है तब तो सेम ही आंसर रहेगा। इसका आंसर रहेगा 27। इसका आंसर क्या रहेगा? 27। गुणा में होनी चाहिए, लेकिन अगर यहां पे 11 फिर 27 फिर 11 फिर 27 11 फिर 27 तो ये अनंत तक हो तो इसका आंसर क्या होगा? 10 लिखा जाएगा और ये 27 होगा। 10th रूट 27 ये हो जाएगा। समझ गए? अगर यहां पे आपको मैं ये कह दूं यहां पे 5 है, यहां पे 5 है, ये 81 फिर 5 है फिर 81, ये 5 है फिर 81, इसका क्या होगा भाई? इसका क्या होगा? इसका होगा 4th रूट 81 और 81 का 4th रूट आपको पता है क्या होता है? 3 होता है। जो बदल सके उसको बदल दो, जो ना बदल सके उसको मत बदलो। तो गुणा वाली बात क्लियर हो गई क्या आपको? ये गुणा वाली बात क्लियर हो गई क्या? सिजुका मधु सर जी राम राम, बिल्कुल राम राम। सुनील सोनी भादरा बिल्कुल बिल्कुल। चौधरी 4th रूट 81 बिल्कुल। ये बात क्लियर हो गई यहां तक? अब मेरी बात सुनो, अब जितने स्टूडेंट लाइव देख रहे हो, मुस्कान यस सर बिल्कुल। अब देखिए प्रदीप सिंह, जितने स्टूडेंट लाइव देख रहे हो, अगर मेरी बात समझ में आ रही है, आपके पास ऐसा तो है नहीं कि कोई ग्रुप नहीं है, आप व्हाट्सएप नहीं चलाते, आप फेसबुक नहीं चलाते, अगर आप रियल में ये जो भी आपके सोशल मीडिया है अगर वो यूज करते हो तो बिल्कुल आप शेयर किया करो क्लास को। देखो आप सपोर्ट करोगे, मेरे को भी नई ताकत मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी।
समझ गए? आप विद्यार्थी हो जो मेरी ये बात समझ सकते हो, जो मेरी क्वालिटी है वो समझ सकते हो, पहचान सकते हो, बाकी कोई नहीं पहचान सकता। मैं पढ़ा रहा हूँ, पीछे लॉकडाउन लगा, आपको पता है बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि पढ़ाना छोड़ दो, अलग काम कर लो, अलग बिजनेस कर लो, है ना। लेकिन उन बातों में मैं नहीं समझा उन बातों को, और आपको पता है कि ऐसी समझदारी मेरे को चाहिए भी नहीं जो मेरी उड़ान को रोक दे, है ना। तो ऐसी समझदारी किस काम की जो मेरी उड़ान को रोके, तो नहीं समझ सका मैं उनकी बात को। तो ये ध्यान रखना कि आप बिल्कुल समझ सकते हो, आप साथ हो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप सबके लिए मैंने आपको पता है कि ये सब टाइम ऐसा है कि जिसमें ऑफलाइन का थोड़ा माहौल कम है, ऑनलाइन आना ही आना पड़ा, और उसके लिए आज के युग के इंस्ट्रूमेंट भी होना जरूरी है ना, पहचान बनाने के लिए। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करो, आप साथ हो, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ गए बात? ये मैं ये कह रहा हूं, आपको पक्का वादा दिला रहा हूं, ज़्यादा टाइम की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, आने वाले 6 महीनों के बाद पूरे राजस्थान में मैथ के नाम पे अगर कोई चैनल जाना जाएगा तो वो ये चैनल जाना जाएगा। ये पक्का मेरे को खुद पर विश्वास है कि इतना मैं कर जाऊंगा। समझ गए? मैं आपको कह रहा हूं, राजस्थान लेवल की वैकेंसी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना भी है कि कल सुबह 7 से 8 आपको पता है किसकी क्लास है? बैंक की। समझ गए? 8 से 9 क्लास है, वो किसकी है? एसएससी की। सुबह 7 से 8 बैंक के लिए क्लास है जिसमें परसेंटेज टॉपिक कराऊंगा। 8 से 9 क्लास है वो एसएससी के लिए है जिसमें मैं घातांक और करनी टॉपिक कराऊंगा। और शाम को फिर 6 से 7 एनटीपीसी और सीईटी के लिए क्लास है। शाम को 6 से 7 एनटीपीसी और सीईटी के लिए क्लास है, ठीक है। उसमें मैं आपको पता है एनटीपीसी और सीईटी वालों को साधारण ब्याज कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद रीट लेवल फर्स्ट है, उसमें मैं जो क्लास 7 से 8 है रीट लेवल फर्स्ट की, उसमें मैं लाभ हानि कराऊंगा। और फिर 8 से 9 क्लास है वीडियो मेंस के लिए जिसमें मैं संख्या पद्धति कराऊंगा। और फिर 9 से 10 क्लास है रीट लेवल 2 साइंस मैथ वाले विद्यार्थियों के लिए जिसमें मैं बहुपद टॉपिक कराऊंगा। समझ गए? तो ये सारी बात है, ये सारा का सारा जो सेशन है ये आपको शेयर जरूर करना है। समझ गए? देखो मुस्कान करिए सर आरएस लेवल की क्लास कब है? बिल्कुल आरएस लेवल के लिए भी मैं ये कह रहा हूं थोड़े टाइम के बाद मैं पूरे दिन पूरी रात पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। बस आप तो थोड़ा सा शेयर कर दिया करो ताकि मेरा हौसला डाउन ना हो, मेरे को यूं लगे कि हाँ मेरे से पढ़कर आप खुश हो और आपको नई चीजें मिलेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। राकेश कुमार कह रहा है सर जी कंप्यूटर अनुदेशक के लिए मैथ, कंप्यूटर अनुदेशक में आपको पता है संख्या पद्धति है ना, तो आप वीडियो वाली क्लास देखना, आप सिलेबस के अनुरूप क्लास देखना। थोड़ी देर टाइम के बाद मैं सारे के सारे वो जो स्ट्रीम है 6 की 6 क्लास होगी कल यूट्यूब पे, और 6 की 6 क्लास की स्ट्रीम मैं लगा दूंगा। और अगर ये सारी बात आपको पसंद आई, अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार शेयर करके आ जाओ। ये लाइव का आंकड़ा 50 प्लस कर दो, फिर अपने आगे की बात करते हैं। सिर्फ 14 स्टूडेंट कम है 50 से, और ये कराए तो फिर अपने आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। लाइक जिन्होंने नहीं किया वो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। समझ गए? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक बार शेयर कराओ, सभी को बुला लाओ। बिल्कुल राकेश कुमार, मोहित शर्मा। रही बात हाँ कह रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की भी बताओ सर। फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो है, फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर में मैथ आती है उसमें भी आप क्या कर सकते हो, आप संख्या पद्धति वाली क्लास लगा सकते हो, वीडियो वाली क्लास लगा सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे की बात। अब बताइए भाई गुणा में आ जाए तो क्या करोगे? गुणा में तो मैंने बता दिया, भाग में आ जाए तो क्या करोगे? भाग में आ जाए तो क्या करोगे? बताइए इसका आंसर। भाग में आ जाए तो क्या करोगे?
अगर आप शेयर करते रहोगे और लाइव का आंकड़ा बढ़ा दोगे, मैं ये कह रहा हूं ये क्लास लंबी चलेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पुरुषोत्तम सिंह कह रहा है सर मैथ में ज्योमेट्री करवा दो, सब करवाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, टेंशन मत लो आप। अभी आप मेरा शेड्यूल देखना, आपको सभी को पसंद आएगा। कल के बाद यूं लगेगा आपको कि भाई बहुत अच्छी हमारी मैथ हो गई और बहुत अच्छा हमारा शेड्यूल तैयार हो गया, और इस क्लास के बाद भी यूं लगेगा कि हमने नई चीजें सीखी है आज। 12वीं क्लास का समाकलन करवाएं भाई। देखो 10th लेवल का जितना मैथ है वो इस चैनल पे आपको मिलेगा। 11वीं 12वीं की अवकलन समाकलन है, चाहे मैट्रिक्स है, ये सारी चीजें भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद, चलिए। पवन कुमार गौड़, मोहित शर्मा, राधेश्याम मांडा, राकेश कुमार, पुरुषोत्तम सिंह, जाट बॉय रॉयल, सर रीट लेवल फर्स्ट की क्लास है क्या? हाँ बिल्कुल, कल क्लास है ना, मैंने आपको बताया ना अभी। आज है ना, आज यूट्यूब पे सारी स्ट्रीम लगा दूंगा मैं। कितने बजे सर? 10 बजे तक लग जाएगी ना, 10-11 बजे तक, मान लो 11 बजे तक आप शाम को सोओगे ना, उस टाइम एक बार चैनल को देख लेना, और आपको जो जो क्लासें चाहिएगी वो सारी मिल जाएगी आपको। कल से 6 क्लासें स्टार्ट होने वाली है, आप सारे विद्यार्थियों को से एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं, आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करना और सबको बोलना कि सब्सक्राइब करो। जो मैथ पढ़ना चाह रहा है वो इस चैनल से, जिसकी मैथ कमजोर है वो उस प्रत्येक विद्यार्थी को इस चैनल से जोड़ना। लाइक कराइए भाई वीडियो को। चलिए अब सुनिए बात। अब ये है तो जैसे मैंने आपको कहा गुणा में होती है तो सेम ही आंसर रह जाता ना, लेकिन अगर क्यूब में हो, अगर भाग में हो, सर कोट जोर को लग गया, धन्यवाद भाई, ठीक है। अब देखो अगर भाग में हो तो क्या करें, भाग में हो ना तो यहां ये स्क्वायर रूट है ना, बढ़ जाती है एक। गुणा में तो हम कम करते हैं, लेकिन भाग में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये भाग में क्या होती है, बढ़ जाती है। गणेश गंगाने कर रहा है रीड साइंस मैथ ऑफलाइन है क्या? बिल्कुल ऑफलाइन है, 10 बजे क्लास स्टार्ट है मिनी मायापुरी में, ठीक है। आप जो आपको कोई समस्या है आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो, 9460918141, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है। अब सुनिए भाई, इस 64 का क्यूब रूट आपको पता है कितना होता है, 4। इसका आंसर आएगा 4। इसका आंसर क्या आएगा, 4। इसका आंसर कितना आएगा भाई, 4 आएगा। समझ गए? देखो आप शेयर नहीं करके आए भाई, गलत बात आपकी। आप ठीक है सर, मुझे पिन कीजिए, जीके 0 से जीनियस, सर मुझे पिन कीजिए। देखो मेरे को पिन करना ही नहीं आता, कैसे पिन करूं मैं, ठीक है। बाकी टेंशन मत लो, मैं टेक्निकल टीम से बात करूंगा। ये सारी बातें है ना, टेक्निकल जो बातें हैं वो मेरे को नहीं पता अभी तक, मेरे को सिर्फ पढ़ाना आता है, कोई बात नहीं। अब सुनिए, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 4th रूट 64। इसका आंसर 4th रूट 64 आएगा, ये ध्यान रखना। एक बढ़ जाता है यहां, अब बढ़ क्यों जाता है वो भी सुन लो, बढ़ क्यों जाता है ये भी सुन लो, क्यों बढ़ जाता है, समझ गए? मोहन विद स्टडी, मोहन सर साइंस वाले, जय हो आपकी। सर आपके कोर्स कब लॉन्च होंगे? 20 तारीख को लॉन्च हो जाएगा कोर्स, ठीक है। 20 तारीख को कोर्स लॉन्च हो जाएगा, कल नहीं परसों को कोर्स लॉन्च करेंगे, आपको टाइमिंग बता देंगे, वो भी आपको ध्यान रखना है, उसकी स्ट्रीम भी आज लग जाएगी, ठीक है। चलिए अब बढ़ क्यों जाता है वो भी सुनिए। देखो मैंने ये बताया 64 स्क्वायर रूट भाग में हो, 64 स्क्वायर रूट क्या हो, भाग में हो, ठीक है। एक मैंने ये क्वेश्चन बताया, क्यूब रूट 64 भाग क्यूब रूट 64 भाग क्यूब रूट 64, ये बताया है ना। अब सुनिए ये कैसे होगा, ये कैसे होगा सुन लीजिए। मैंने कहा इसको x के बराबर मानो, दोनों साइड वर्ग करो, ये x हो गया, ये 64 का वर्ग, फिर ये वापस यही रहेगा 64 भाग 64 भाग 64 भाग, और ये अनंत वाला तो क्या है, x है,
तो एक्स स्क्वायर बराबर 64 भाग एक्स, तो एक्स स्क्वायर बराबर 64 बट्टे वाली संख्या आपको पता है, भाग का मतलब बट्टे में है और बट्टे वाली इधर आएगी तो गुणा में हो जाएगा। एक्स की क्यूब बराबर 64 और एक्स बराबर 64 का क्यूब रूट यानी कितना आ गया, 4 आ गया। मेरा भी होगा क्या जी कोर्स? हाँ सर बिल्कुल, मोहन सर बोल रहे हैं कि मेरा भी कोर्स लॉन्च होगा। बिल्कुल इस ऐप पर मोहन सर का भी कोर्स लॉन्च करेंगे हम, साइंस का जो कोर्स है, इसलिए ये भी ध्यान रखना सभी सब्जेक्ट का कोर्स होगा। धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट के बारे में आपको बता देंगे। तो मोहन जी साइंस के सर है, बहुत अच्छा साइंस करवाते हैं। डेमो क्लास भी यूट्यूब पर लगेंगे थोड़े टाइम के बाद, तो ये भी आप ध्यान रखना। आपके सामने सारी टीम लेकर आऊँगा, थोड़ा सा टाइम लीजिए। हम मनने लग गए वो तो पिन लगा गए ही जासी। अब सुनिए, अब देखिए भाई नेक्स्ट देखिए, अब क्यूब रूट है तो आप बताओ इसको एक्स मानूंगा मैं, क्यूब रूट 64 भाग क्यूब रूट 64 भाग क्यूब रूट 64 ये है मान लो। समझ गए? नई चीज बताऊंगा, जुड़े रहना। मैं ये कर रहा हूं लास्ट तक क्लास देख लेना, आपको यूं लगेगा कि आज बहुत नई चीजें हमने सीखी है। चलिए अब दोनों साइड पावर 3 करोगे, ये 64 और क्यूब रूट आपको पता है इसको हमने क्या माना है भाई, भाग वाले को एक्स माना हुआ है, तो आगे ये चलेगा क्यूब रूट 64 ये भाग में चलता रहेगा, है ना। तो x की पावर 3 बराबर 64 और भाग में है ये तो बटे में है, ये x हो जाएगा। इधर आएगा तो ये x की पावर 4 64 यानी फोर्थ रूट 64 इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ रूट 64 इसका आंसर आ जाएगा, मतलब भाग में हो तो एक पावर बढ़ जाती है। समझ गए? अब सुनिए, अब मैं दोनों इकट्ठी बता देता हूं बातें। अब इकट्ठी बातें सुन लीजिए। अगर 64 गुणा 11th रूट 64 ये है, ये गुणा में है, और 11th रूट 64 भाग 11th रूट 64 भाग 11th रूट 64 और ये भी अनंत में है, ये भी अनंत में है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है, गुणा में तो पावर क्या हो जाती है, एक कम हो जाती है। गुणा में तो पावर क्या हो जाती है, एक कम हो जाती है, यानी इसका तो आंसर आएगा 10th रूट 64, समझ गए, और इसका आंसर आएगा 12th रूट 64। भाग में पावर एक, मतलब ये करने की जो पावर है वो बढ़ जाती है और गुणा में घट जाती है, ये बात ध्यान रख लेना। बिल्कुल सुनील सोनी भादरा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मेरा आज का पढ़ाना, यहां तक का पढ़ाना सक्सेस हो गया। प्रदीप सिंह, मुस्कान चौधरी, प्रदीप सिंह, सुनील सोनी भादरा, बिल्कुल मोहन वी स्टडी, जाट वायरोल जी, एक बार पढ़ना मुझसे फिर पता चलेगा। बिल्कुल भाई, बिना पढ़े तो किसी विद्यार्थी को कुछ भी कहने का हक नहीं है ना, इसलिए पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा। पवन कुमार गौड़, यहां तक की बात समझ में आ गई। आप पहले तो ये बताइए, सारे के सारे विद्यार्थी जो मेरी बात सुन रहे हैं, तो सारे के सारे विद्यार्थी ये बताइए, यहां तक जो बताया वो नई चीज मिली है क्या? बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। यहां तक जो मैंने पढ़ाया उसमें आपको नई चीजें मिली है? शेयर कर दीजिए भाई, ये लाइव का आंकड़ा कम नहीं होना चाहिए, और सब पसंद है मेरे को, है ना। जितना आप जब तक लाइव जुड़े रहोगे तब तक पढ़ाते रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, यहां तक जल्दी जल्दी बताइए भाई। यहां तक क्लियर है तो आगे चलें, साइन भेज दो गुड का। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो साइन भेज दो। अब ये कारवां रुकेगा नहीं जो चल पड़ा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जल्दी जल्दी बताइए भाई। ऊपर करना। दिनेश जलंधरा, नवीन खलेरी, प्रदीप सिंह, नरेश कुमार, यस भागी जी, वीरवाना से चौधरी, मस्त क्लास है सर जी, बुधराम, मोहन जी गुड इवनिंग,
बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। पवन कुमार, रिशु वर्मा, कालू दास, मोहनवीर स्टडी, यस हर बार नया मिलता है। नवीन खिलेरी, चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराओ सर जी। बिल्कुल नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बात यहां तक समझ में आ गई? अब सुनिए बात। अगर प्लस में हो, अगर प्लस में हो, अगर प्लस में है और अनंत तक है, ये अनंत तक है, अनंत तक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? और यही माइनस में है, अनंत तक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी जल्दी बताइए भाई। बिल्कुल हर बार नया मिलता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप पहले की क्लासें देखो, ये यूट्यूब पे, बाद की क्लास देखोगे, सब समझ में आ जाएगी बातें, है ना। जल्दी जल्दी बताइए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ठंड लगने लग गई है? जल्दी जल्दी बता दीजिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? 3 2 3 2। बिल्कुल, मैं आपकी सारा सीख देख रहा हूं। बताइए भाई, जल्दी जल्दी बता दीजिए इसका आंसर। मोनिका वर्मा, हेलो दोस्त अंकल। ठीक है, मेरा छोटा दोस्त है भाई मोनिका वर्मा, तो यहाँ नाम आ रहा है, लेकिन छोटा दोस्त है मेरा जो लाइव क्लास देख रहा है, इसको भी मैं सामने लेके आऊँगा जल्दी, आपको पता रहेगा। नवीन खिलेरी, रजाई ले ले तो रजाई तो लेवांगा। पानी वाली, हाँ गर्म पानी पिया बोतलों, टेंशन ना लियो। चलिए जल्दी बताइए भाई। अब इसका आंसर क्या है? इसमें आप फैक्टर ढूंढते हो कि ऐसी दो लगातार संख्या ढूंढते हो जिनका गुणा करें तो 6 आए, गुणा करें तो क्या है? 6 आए, गुणा करें तो 6 आए, तो 2 3 6 होते हैं, लगातार संख्या ढूंढते हो, समझ गए? अब सुनिए, अगर प्लस में सीरीज है ना तो बड़ी संख्या आंसर होती है, प्लस में सीरीज है तो बड़ी संख्या आंसर होती है, यानी इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा, समझ गए? इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा, समझ गए? अब यहां आप कहोगे 3 2 6 है, अगर सीरीज माइनस में है, माइनस में सीरीज है तो इसकी छोटी संख्या आंसर बनेगी, और छोटी संख्या आंसर बनने का मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। बात समझ में आ गई? इसका आंसर क्या आएगा भाई? 2 आएगा। माइनस में सीरीज है तो 2 आएगा, और प्लस में है तो बड़ी संख्या, यानी आपको ध्यान रखना है कि प्लस में है तो बड़ी संख्या 3 और माइनस में है तो छोटी संख्या क्या होगी? 2 होगी। समझ गए? हर चीज के 2 पहलू होते हैं भाई, कैसे भी कह सकते हो। बोतल पानी की भी हो सकती है, बोतल कोल्ड ड्रिंक भी हो सकती है, बोतल छाछ की भी हो सकती है, और बोतल जो आप समझ रहे हो वो भी हो सकती है ना। बोतल खाली भी हो सकती है, बोतल भरी हुई भी हो सकती है ना। जैसी जिसकी सोच वैसे सोच सकते हो आप, जैसा जिसका साथी वैसा मान सकते हो आप। इस पे एक बात याद आ गई, आपको बता देता हूं। देखो, ध्यान शब्द होता है ना, ध्यान लगाना बहुत अच्छी बात होती है। 2 बातें कर रहा हूं आपके सामने, अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना, ठीक है। एक तो क्या होता है कि 30 लोग 40 लोग क्लास के थे, वो सामने बैठे थे, और टीचर आया और उसने कहा सभी बच्चे ध्यान देंगे मेरी तरफ, सभी बच्चे ध्यान देंगे मेरी तरफ, और जो मैं समझाऊं वो ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे जो मैं समझाऊं, और जो मैं करूं वो भी ध्यान से देखेंगे भी क्या कर रहे हैं। तो कितने लोग ध्यान देते हैं, कितने नहीं देते, उस पर देखो आप बात है।
40-50 स्टूडेंट क्लास में बैठे थे, टीचर आया कि मैं जो करूं, जैसा करूं, जो बोलूं उस पर ध्यान देना है। मैं आज ये चेक करना चाहता हूं कितने विद्यार्थियों का क्लास में ध्यान है ना। अब क्या हुआ, क्लास वाले स्टूडेंट बोले कि सर हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, हम ध्यान देंगे, आप जैसा कर रहे हो हम बिल्कुल आप पे बिल्कुल ध्यान देंगे। तो टीचर ने क्या किया, टीचर ने कहा कि आप गाय का गोबर मंगवाइए। किसका गोबर? गाय का गोबर मंगवाइए। तो उसके सामने गाय का गोबर आ गया प्लेट में। टीचर ने क्या किया, उस गोबर में अंगुली दी और यूं क्या किया, गोबर में अंगुली दी और सीधा मुंह में, और सभी विद्यार्थियों को बोला कि जैसा मैंने किया वैसा सारे के सारे करो, जैसा मैंने किया वैसे के सारे करो। अब सभी विद्यार्थी आए, गोबर में अंगुली दी और मुंह में, सभी विद्यार्थी आए, गोबर में अंगुली दी और मुंह में। अब क्या हुआ, टीचर ने कहा कि देखिए आप में से किसी का भी मेरे पे ध्यान नहीं था। बच्चे कहते हैं क्यों नहीं सर, आपने गोबर में अंगुली देके मुंह में ली, हमने भी गोबर में अंगुली देके मुंह में ली, इसमें क्या है, ध्यान ही तो था। तो टीचर ने कहा मैंने गोबर में अंगुली लगाई दूसरी थी और मुंह में दूसरी, लगाई तो ये थी और मुंह में दूसरी ली थी। समझ गए? तो बच्चे अचंभित हुए कि अब क्या हो गया, हमने तो गड़बड़ कर दिया। तो ध्यान शब्द का अर्थ ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं, अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप देखो अंगुली वो लगाई मुंह में ये ली, उसने अंगुली ये लगाई गोबर में मुंह में ये ली, तो इतना फर्क पड़ जाता है ध्यान से, है ना, कितना ध्यान आप देते हो और कितना के नहीं देते हो। दूसरी बात सोच की, सोच में क्या होता है कि मान लो एक आधा भरा हुआ गिलास है पानी का, आधा भरा हुआ गिलास है पानी का, आप 50 विद्यार्थी बैठे हो मेरे सामने, मैं ये कहूंगा कि आधा भरा हुआ गिलास है पानी का, बताइए गिलास कैसा है, इसका आंसर क्या क्या बन सकता है। तो कई कहेंगे आधा भरा हुआ है, कई कहेंगे आधा खाली है, कई कहेंगे आधा भरा हुआ है, कई कहेंगे आधा खाली है। अब जो कहेगा आधा भरा हुआ है तो उसके हिसाब से तो इसको और भरा जा सकता है, मतलब सोच पॉजिटिव है। और जो ये कहे कि इसको खाली किया, आधा खाली है, इसकी सोच ये है कि ये खाली किया जा सकता है। तो आधा भरा हुआ आधा खाली, बात एक ही है कि गिलास में पानी आधा है, गिलास आधा भरा हुआ है, गिलास आधा खाली है, बात एक है, सोच पे डिपेंड है कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए अगर प्लस में हो, अनंत तक हो, तो आप फैक्टर बना लो, प्लस में है तो बड़ी संख्या आंसर, माइनस में है तो छोटी संख्या आंसर। लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए, एक बार विद्यार्थियों को बुला लीजिए, सभी जो आपके साथ ही जुड़े हुए हैं, और जो ये कहते हैं ना कि मैथ हमें नहीं आते, उनको मैथ सिखाकर छोड़ूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं है। समझ गए? देखो मेरे को सर्दी नहीं लग रही, बिल्कुल, कभी की सोच पर निर्भर है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, अब इसमें क्या है मैं आपको बताता हूं। आप देखिए इसका आंसर दीजिए जल्दी, आप इसका आंसर दीजिए फटाफट, फिर आपको मेरे को यह समझ में आ जाएगा कि यहां तक आपको क्लियर है क्या। फिर मैं नई बात बताता हूं इसी क्वेश्चन की, फिर मैं नई बात बताता हूं, इसी क्वेश्चन की मैं नई बात आपको बताता हूं। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं। लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आप एक बात और ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना भाई, और सपोर्ट कर भी रहे हो बहुत कम टाइम में, मतलब यह आज दूसरी तीसरी क्लास है और इसमें इतने लाइव चल रहे हैं तो बहुत मैं खुश हूं, ठीक है। अब देखिए आपको पता चला कि 10 9 इंटू 10 90 होते हैं, 9 इंटू 10 90 होते हैं। प्लस में संख्या है तो बड़ी संख्या आंसर, प्लस में सीरीज है तो बड़ी संख्या आंसर। अगर ये 9 इंटू 10 90 होते हैं तो माइनस में सीरीज है तो छोटी संख्या आंसर, यानी इसका आंसर 9 होगा और इसका आंसर क्या होगा 10 होगा। समझ गए? समझ गए ये बात? ये शेयर करो सबको इस धमाकेदार क्लास को। बिल्कुल मोहन सर बोल रहे हैं
आप ध्यान देना इस बात पर भी। पवन कुमार गौड़ मस्त क्लास, बिल्कुल अब क्लासें मस्त ही रहेगी। अब अपने 2022 में ऐसा धमाका करना है कि मैं ये कह रहा हूँ, ये धमाका दूर दूर तक सुनाई देना चाहिए, पूरे राजस्थान में सुनाई देना चाहिए, पूरे इंडिया में सुनाई देना चाहिए, है ना। खाजूवाला की कॉकटेल सर जी नाम ले लो, बिल्कुल खाजूवाला की कॉकटेल, इनका भी यूट्यूब चैनल है। ये कह रहे हैं सर जी नाम ले लो, बिल्कुल नाम ले लेंगे। आर के जालव शानदार सर जी, है ना, ये बात सही है। चलिए आगे चलते हैं, यहां तक समझ में आ गया। अब एक बात बताइए, इसका आंसर दीजिए भाई। इसका आंसर दीजिए। और अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, 45 प्लस 4 रूट 45 प्लस 4 रूट 45। अब ये नया क्वेश्चन है, इस पे प्लस में सीरीज ये है, प्लस में ये है, दोनों में फर्क है, दोनों में आपको ध्यान देना है। रंजीत वर्मा गुरुजी पालो लगा है कि कौन लगा भाई? प्रदीप सिंह, इसका आंसर 5 बता रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि लगातार संख्या देखनी है, 4 5 20, बड़ी संख्या प्लस में सीरीज है तो बड़ी संख्या आंसर होगी। बड़ी संख्या यहां पे क्या है? 5 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 आ गया। इसका आंसर दीजिए। दिनेश जलंधरा ने 5 और 9 दिया है, पहले का 5, दूसरे का कालूदास ने भी 5 और 9 दिया है, सुनील सोनी भादरा ने 5 और 9 दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है भाई? ऐसे क्वेश्चन में आपको यह ध्यान देना होता है कि यहां पे हम 4 5 20 देख रहे हैं, तो 4 और 5 का अंतर कितने का है? 1 का। वो अंतर यहां लिखा होना चाहिए। अब ये 20 है तो ये 1 रूट 20 ही है भी, ऐसे लिख दोगे तो ये 1 आगे लगाना जरूरी थोड़ी ना है। रूट 20 का मतलब 1 रूट 20 ही है, समझ गए? इसलिए अंतर देखते हैं। यहां पे ये 4 लग गया ना, तो 45 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनका अंतर कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। ये 4 अंतर होना चाहिए, यानी अंतर आपके पास कितने का है? 4 का। और गुणा करें 45 आए तो ऐसे संख्या 5 × 9 45 होता है। 5 × 9 क्या होता है? 45 होता है। लाइक कर दीजिए, लाइक 100 प्लस हो जाने चाहिए भी, लाइक 100 प्लस हो जाने चाहिए। लाइक कर दीजिए एक बार क्लास को, समझ गए? तो इसका आंसर फिर क्या होगा भाई? बड़ी संख्या है प्लस में अगर बड़ी संख्या है तो इसका आंसर आपको पता चल गया कि कितना होगा भाई? इसका आंसर होगा 9। जिन्होंने इसका आंसर बताया वो बिल्कुल सही आंसर है। 9 जिन्होंने आंसर बताया वो बिल्कुल सही आंसर है। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, समझ गए? चलिए, ये बात समझ में आ गई क्या? मुस्कान, अब समझ आया सर, बिल्कुल धन्यवाद। प्रमोद कड़वासरा, जबरदस्त सर जी, धन्यवाद जी प्रमोद। गज्जू वर्मा, नमस्ते सर जी, बिल्कुल नमस्ते गज्जू। जेपी स्टेटस, पवन कुमार गुरुजी, हाँ जी। ये बात समझ में आ गई क्या सभी को? अच्छी क्लास लग रही है क्या? बताओ, क्लास अच्छी लग रही है क्या? अगर क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर करके क्यों नहीं आते भाई? हैं? क्लास अगर बढ़िया लग रही है तो शेयर करके आओ यार, इतना तो बनता है। कालूदास, जेपी स्टेटस, राम 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 भाई। गज्जू गरवा, हाँ जी, गज्जू गरवा। विपिन विष्णु, यस। पवन कुमार गौड़ कर दिया। राजेश कुमार, हर हर महादेव, बिल्कुल हर हर महादेव भाई। चौधरी, बहुत समझ में आवा सर जी, बहुत 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 भाई, बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कालूदास, हाँ। चलिए, ये बात समझ में आ गई। अब बात ये है, चलो बात ये है कि माइनस में है, इसका आंसर देना है आपको। दूसरा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है। ये आंसर देना है। इन 2 क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़ना चाह रहा कोई बात नहीं। गीता मजोका, प्रमोद, जेपी चौधरी, दिनेश जलंधरा,
जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कराओ भाई, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करो भाई। और दूसरी बात, एक बात ध्यान रखना, चैनल को भी शेयर करो भाई, आपके जितने साथी हैं। देखो मेन बात ये क्या है, ट्रेंडिंग वीडियो, लव यू भाई जी, भाई सुशील टाक, लव यू भाई। एक बात सुनो, आप जितना मेरे चैनल को ग्रो कराओगे, मैं ये नहीं कह रहा कि जो तैयारी ना करे उनको आप शेयर करो। जो बंदा पढ़ना चाहता है, जो बंदा पढ़ने वाला है, रियल में होशियार है, जो मैथ सीखना चाहता है, उन तक आप शेयर कीजिए। आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में केवल 10 लोग तो होंगे जो वास्तव में मैथ की उनको डिमांड है, ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो उन तक ये वीडियो शेयर कर दो बस। पवन कुमार अनूपगढ़ से राम राम सर। बिल्कुल पवन कुमार जी, राम राम, समझ गया मैं। सुनील सोनी भादरा, बुरा वक्त भी गुजर ही जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, परीक्षा लेता है ये रब भी, ये रब भी परीक्षा लेता है, ये ध्यान रखना। चलिए अब क्या करना है भाई, अमित ने इसका आंसर सही दे दिया। यहां तो आप ये कर गए कि 3 चौके 12, माइनस में सीरीज है तो छोटी संख्या आंसर, यानी इसका आंसर कितना हुआ, 3 हुआ। इसका आंसर कितना हुआ, 3 हुआ। लेकिन इसमें कि ऐसे तो कोई फैक्टरी नहीं है कि उनका गुणा करें तो 5 आए, अंतर 1 का हो, ऐसा तो कोई फैक्टरी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए अब ध्यान रखना, आप एक सूत्र भी याद रख सकते हो, √4x + 1 प्लस माइनस 1/2। अगर सीरीज प्लस की है तो यहां +1 आएगा, अगर सीरीज माइनस की है तो -1 आएगा। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को मैं सूत्र से करूं तो x की जगह 12 है, 12 चौके 48, ये तो अंदर वाला तो प्लस ही रहेगा हमेशा, बाहर +-1 करना है। सीरीज प्लस की है या माइनस की, माइनस की है, तो बाहर -1 लिख दूंगा बटे में 2। आप बताओ 48 से 1 49 हो गया, √49 का मान 7 1 होता है, 7 - 1/2 6/2, तो इसका आंसर कितना आया, 3 आया ना। इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। 6/2 इसका आंसर कितना आ गया भाई, 3 आ गया, ये ध्यान रखना। तो यहां पे आपको पता है 5 को 4 से गुणा करेंगे, 5 चौके 20 + 1, और ये सीरीज माइनस किया है तो बाहर वाला -1 रहेगा बटे में 2, 5 चौके 20 और 1, √21 - 1/2, ये इसका आंसर आ गया। √21 - 1/2, ये इसका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई क्या? √21 - 1/2, ये बात समझ में आ गई क्या? आया क्या समझ में? लाइक कर दीजिए जिन्होंने लाइक नहीं किया, ठीक है। अगर क्लास बढ़िया लग रही है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब सुनिए बात, अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। x बराबर मैंने लिखा, ये लिखा मैंने, x बराबर ये लिख दिया, ठीक है, और y बराबर मैंने लिखा ये, y बराबर लिखा मैंने ये। अगर मैं आपको कह दूं x - y की वैल्यू बताइए तो क्या होगी? गज्जू गरबा कर रहा है, मजा आ गया। सुनील सोनी भादरा, यस सर। विपिन, बिल्कुल भाई, आपको है ना, मैं ये कह रहा हूं शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, शानदार तरीके से, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। अब बताइए, x - y आपने 1 बता दिया ना, x - 1 y कितना बताया आपने? 1। दिनेश जलंधरा, पवन गौड़, सुनील सोनी भादरा, चौधरी, गीता मजोका, राजेश कुमार, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। यहां आपको पता है x - y, यानी इस x वाली का तो वैल्यू कितना आएगा? 6 × 5 = 30 है तो 6 आ जाएगा, और माइनस में है तो यहां 5 आ जाएगा। 6 - 5 कितना आ गया? 1 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया? 1। तो अब आप ध्यान देना, एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आता है। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन होता है, x बराबर √17 + √17 + √17 और अनंत तक है, और y का मान आपको क्या देखा है? √17
-√17 ये है आपके पास, और आपको कह दे x - y ज्ञात करो, आपको कह दे x - y ज्ञात करो तो कितना आएगा बताइए भाई, x - y कितना आएगा? जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए भाई। लाइव का आंकड़ा कम नहीं होना चाहिए। और चलिए एक बात मैं आपको पूछ रहा हूं, कौन कौन सपोर्ट कर रहा है सही में बताना, झूठ मत बोलना। शाम का टाइम है, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो एग्जाम आपका बढ़िया हो, मतलब खूब अच्छा हो, लेकिन आपको सच बोलना है। रियल में सपोर्ट करने वाले विद्यार्थी कितने हैं यहां पे देखता हूं मैं। ठीक है, और जो मेरे को सपोर्ट करने वाले विद्यार्थी हैं वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। मैं एक ग्रुप बनाऊंगा जिसमें मतलब देखो अभी व्हाट्सएप कांटेक्ट पे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, सबको मतलब मैसेज जाता है, कई इरिटेट होते होंगे जो नहीं चाहते भी मैं उनको मैसेज ना भेजूं, तो अपने एक ग्रुप बना लेते हैं। जो मेरी फुल सपोर्ट में है वो विद्यार्थी मेरे को इस पे मैसेज कर देना, ताकि वो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पाए। देखो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे को बहुत फर्क पड़ेगा अगर आप मेरे वीडियो को स्टेटस लगाते हो, आप फेसबुक पे शेयर करते हो। देखो सोशल मीडिया पे आप जितना फैलाओगे, मैं आपको कह रहा हूँ बहुत अच्छा होगा। ठीक है, टेलीग्राम पे भेज सकते हो, व्हाट्सएप नहीं, टेलीग्राम सारे यूज करते हो, आपके भी टेलीग्राम चैनल है सभी के, सुनील है ना। तो आप सभी विद्यार्थी क्लास खत्म होने के बाद भी इस वीडियो को आपके साथियों तक शेयर करना। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, उन विद्यार्थियों को शेयर करना जो वास्तव में मैथ की उनको जरूरत है। मैंने आपको कहा आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ज्यादा नहीं 10 विद्यार्थी होंगे, और 10 विद्यार्थी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रत्येक विद्यार्थी 10-10 बंदों को जोड़ेगा तो 100 बंदे अगर है ना मेरे पास, मैं संतुष्ट हूं, ज्यादा नहीं चाहिए मेरे को, समझ गए। फिर कारवां चल पड़ेगा। एक बार इसको धक्का देने की जरूरत है, लोगों के सामने तो लेके आओ मेरे को, और आप लोगों के सामने आप ला सकते हो, है ना, लोगों के सामने आप ला सकते हो। प्रमोद कड़वासरा 0 आंसर दे रहा, 0 नहीं आएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर 1 आएगा, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 1। अभी इससे पिछले क्वेश्चन में आपने आंसर दिया है ना कि जब सेम ही संख्या प्लस में और माइनस में और उनका डिफरेंस हमेशा क्या आता है? 1 आता है। जब भी सेम ही संख्या प्लस माइनस में चले तो उनका डिफरेंस हमेशा क्या आता है? 1 आता है। ये बात आप ध्यान रखना, समझ गए। जो लाइव देख रहे हैं वो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसका अगर 1 आया है तो आपको पता चल गया इस क्वेश्चन का भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो आपको यूं ध्यान रखना, वैसे तो इसका प्लस वाले का 17 चौके 68 √69 है और प्लस 1/2 है, और इसका √69 माइनस 1/2 है y का मान। ये y का मान है, ये x का मान है, और x माइनस y करेंगे तो पक्का 1 ही आएगा। कितना आएगा? 1 ही आएगा। चलो अब बता दीजिए आगे चलें या इतना बहुत है? आज के लिए इतना बहुत है? इतना बहुत है क्या? लगा लोगे स्टेटस, कर दोगे शेयर? बता दीजिए ये बात है, बताइए बताइए। रजिश बिल्कुल बिल्कुल चालन कौन दिया अब आप क्या करम बहुत है तो, है ना, कल पढ़ेंगे आगे। और आप बिल्कुल शेयर जरूर करना। ये बात देखो सीरियस सुनना भाई, आप एक बार विद्यार्थियों के सामने मेरे को लेके आइए, आपसे आप ही सामने ला सकते हो। ममता वर्मा सर वीडियो के लिए है क्या? एक बात सुन लो, ये बात सभी को बता देना भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। कल सुबह 7 से 8 सुबह अगर कोई विद्यार्थी बैंक की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए क्लास होगी, स्ट्रीम लगा दूंगा, ठीक है। 8 से 9 है वो सुबह एसएससी के लिए क्लास होगी, ठीक है। इसमें आपको टॉपिक मैं कराऊंगा प्रतिशत, वैसे ये देखो टॉपिक तो सेम है, आप भी देख सकते हो। इसमें कराऊंगा मैं घातांक तथा करणी, ये टॉपिक कराऊंगा घातांक तथा करणी। ये 2 क्लासें आपकी सुबह होगी, 7 से 8 और 8 से 9।
फिर शाम को क्लास आपकी क्या है, शाम को क्लास है 6 से 7 एनटीपीसी और सीईटी के लिए, ठीक है। इसमें मैं आपको टॉपिक कराऊंगा साधारण ब्याज। कौन सा टॉपिक कराऊंगा, साधारण ब्याज, समझ गए। उसके बाद 7 से 8 जो क्लास है वो रीट लेवल फर्स्ट के लिए है, रीट लेवल फर्स्ट के लिए है, और इसमें टॉपिक कराऊंगा मैं लाभ हानि। कौन सा टॉपिक कराऊंगा, लाभ हानि। उसके बाद आपकी क्लास 8 से 9 है शाम को, ये सारी क्लासें शाम को है, ये सारी क्लासें शाम को है। फिर 8 से 9 है वो वीडियो मेंस के लिए है, वीडियो मेंस के लिए है, और इसमें मैं टॉपिक कराऊंगा संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, समझ गए। और फिर आपका 9 से 10 क्लास होगी, 9 से 10 क्लास रीट लेवल 2, रीट लेवल 2 साइंस मैथ के जो विद्यार्थी होते हैं, साइंस मैथ्स वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए क्लास होगी। इसमें मैं टॉपिक कराऊंगा बहुपद। देखो सभी में अलग अलग टॉपिक किए मैंने, ताकि एक क्लास देखने के बाद आप बोर ना हो, सारी क्लासें देख सको। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को शेयर कर देना। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इस चीज़ को शेयर ज़रूर करना कि कल का टाइम टेबल ये रहेगा। वैसे मैं स्ट्रीम लगा दूंगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को शेयर करना। तो कैसी रही भाई क्लास, एक बार बता दीजिए आप सारे। आज की क्लास कैसी लगी आपको, बता दीजिए भी। नवीन खिलाड़ी, क्लास सेव रहेगी क्या सर? क्लास सेव रहेगी, सेव ही रहेगी यूट्यूब पे तो, ठीक है, मस्त। पवन कुमार गौड़, मस्त क्लास रही। नमन खिलेरी, सुनील सोनी भादरा, बढ़िया सर। दिनेश जलंधरा, गुड सर जी। खुश हुए क्या? मैंने जो आज शुरुआत में बात बोली थी भी क्लास लेने के बाद आप खुश हो जाओगे, वो खुश हो गए क्या आप? यूट्यूब चैनल का नेम राधे श्याम मांडा, अरे कोई बात नहीं भाई। प्रदीप सिंह, मस्त। विपिन बिश्नोई, वेरी गुड। राय सिंह, बढ़िया रही सर। दिनेश जलंधरा, मैंने कमेंट्स में कमेंट करना, मेन कमेंट्स में कमेंट करना, हाँ बिल्कुल, मेन कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताना क्लास कैसी रही। रिव्यू आप जरूर देना। आप जितने विद्यार्थी 34 विद्यार्थी अभी लाइव देख रहे हैं, क्लास खत्म होने वाली है, तो आप मेन कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर देना कि आपको क्लास कैसे रहेगी। वहाँ से भी मेरे को एनर्जी मिलती है। आप कुछ लिखते हो, आपको जो भी आपके डाउट्स है या आप क्लास के बारे में जो भी लिख रहे हो, तो वहाँ से मेरे को यूँ रहेगा कि ठीक है, अच्छा, अगर आपको अच्छा लगा क्लास का तो अच्छा लिखना, अगर आपको कहीं कमी लगे तो वो भी बताना, ठीक है। राधे श्याम मांडा, सर मेरा नाम ले लिया भाई। लिच्छी राम जी, बहुत लेट आए लिच्छी राम जी, मेरे को तो दिखाई नहीं दिए, अब आपका कमेंट दिखाई दिया है ना। चलिए ठीक है, तो मिलेंगे कल आपसे कितने बजे? कल सुबह 7 बजे सबसे पहले मिलेंगे। 7 से 8 क्लास होगी, 8 से 9 क्लास होगी, 2 क्लासें सुबह और ये 4 क्लासें शाम को होगी। शाम को क्लासें कितने बजे स्टार्ट होगी? 6 बजे। 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 4 क्लासें ये सुबह, 2 क्लासें यूट्यूब पे, 6 क्लासें यूट्यूब पे। धमाल हो जाएगा यूट्यूब पे, कल धमाल आने वाला है ना, बूम आने वाला है एक, ठीक है, हिल जाएगा यूट्यूब भी। ये क्या हो रहा है अभी है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो चलिए इजाजत दे दीजिए, कल मिलेंगे सुबह 7 बजे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों और प्यारे मित्रों और प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, मिलेंगे कल। गुड नाइट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।